तो फिर से स्वागत करता हूँ सभी को और एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में और उसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं नॉन मेटल्स के उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स मतलब वैसे एलिमेंट्स हैं जिनका टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, सो elements that have a tendency to gain electrons. Elements that have a tendency to gain electrons. ओके अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन, सी, फिर सल्फर, एस, फिर फास्फोरस पी, फिर हाइड्रोजन एच, ऑक्सीजन ओ, नाइट्रोजन एन, फिर फ्लोरीन एफ, फिर क्लोरीन है Cl, फिर ब्रोमीन Br, आयोडीन या फिर आयोडाइन I, फिर नियॉन Ne, फिर आर्गॉन Ar, क्रिप्टॉन जेनॉन Xe। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर और भी एग्जांपल है, जैसे कि डायमंड। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा दूसरे कलर से लिखेंगे। डायमंड जो है वो भी एक्चुअली नॉन मेटल है और ग्राफाइट जो है वो भी नॉन मेटल ही है। ओके, ये भी नॉन मेटल्स ही है। सो डायमंड एक्चुअली कार्बन से ही बनता है। ठीक है, कार्बन से ही डायमंड बनता है और ग्राफाइट भी। ओके, ग्राफाइट भी कार्बन का ही है, डायमंड भी कार्बन का ही है। ओके, और इनको हम कहते हैं एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रॉफिक, इसको स्पेलिंग आप लिख कर रख सकते हो। सॉरी, एलोट्रॉफिक, सॉरी ट्रॉफिक नहीं, ट्रॉपिक, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, तो डायमंड और ग्राफाइट जो होते हैं वो एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। और आपको तो पता ही है कि डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, इसको तोड़ना बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा है, ओके, और इसमें से बहुत सारे मतलब ज़्यादातर नॉन मेटल्स ही क्या होते हैं, लिक्विड नहीं, सॉलिड या फिर गैस होते हैं। ओके, सो all the non-metals are solids or gases except ब्रोमीन जो है लिक्विड है, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, सो ज़्यादातर मतलब ज़्यादा ही मतलब सबसे मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स ही क्या है,
या तो सॉलिड है या फिर गैस है, लेकिन ब्रोमीन जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ पहला प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये है कि नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। मतलब अब इन्हें हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं हैमर से बीट करके। मतलब दे आर ब्रिटल, BRTTLE। ब्रिटल मतलब बहुत ही नरम होते हैं, टूट जाते हैं। ओके, सो नॉन मेटल्स break into small pieces when hammered। जब भी हम इसको हैमरिंग करते हैं, मतलब क्या, हथौड़े से इसको बीट करते हैं, मारते हैं, तो ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस। ओके, एग्जाम्पल में लिखो सल्फर एंड फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये दोनों नॉन मेटल्स हैं जिनको हम मतलब ब्रिटल होते हैं, ये जिनको हम हैमरिंग नहीं कर सकते हैं। जब भी हम हैमर करते हैं तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। ओके, सो ब्रिटलनेस क्या है, तो हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या देखने को मिल गया कि नॉन मेटल्स जो है मेलिएबल नहीं है, तो वो क्या है, ब्रिटल है। सो नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी हमें मिल गया। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो है कि नॉन मेटल्स जो है डक्टाइल नहीं होते। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या बोला था मैंने, डक्टाइल मतलब हम इनको छोटे छोटे वायर्स में, थिन वायर्स में, पतले थिन वायर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, सो दे आर easily snapped। दे आर easily snapped मतलब पता है क्या है, टूट जाना। ऑन स्ट्रेचिंग। अभी एग्जाम्पल में है सल्फर और फॉस्फोरस। इनको हम नहीं कर सकते, इनको हम खींच नहीं सकते, स्ट्रेच नहीं कर सकते। जब भी हम स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं तो ये बीच में से टूट जाता है, तो वायर नहीं बना सकते, हम नहीं बना पाते। ओके, तो ये ब्रेक इनटू पीसेस। ओके, इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल्स जो है ब्रिटल है, नरम होते हैं, नाजुक होते हैं। ओके, तो सेकेंड प्रॉपर्टी ऑल्सो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर से मैंने आपको क्या बोला था, बैड कंडक्टर मतलब कि ईजिली हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने नहीं देता है। मतलब क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है, ऑफर रेजिस्टेंस। ओके, तो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब कि दे डोंट अलाउ heat and electricity to pass through them। Electricity to pass through them।
ओके, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे सल्फ़र और फॉस्फोरस को। सल्फ़र एंड फॉस्फोरस, ये दोनों ऐसे मेटल नॉन मेटल्स हैं जो एकदम बैड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अभी कुछ एग्जाम्पल नहीं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस केस में। क्या एक्सेप्शंस हैं? इसमें एक्सेप्शन है कि डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड आपको पता है, हीरा, कोहिनूर, जो भी बोल सकते हो आप। डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और ग्राफाइट, ओके, ग्राफाइट जो है दोनों ही एक एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हमने इस प्रॉपर्टी में क्या देखा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, मतलब वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते, जैसे कि एग्जांपल सल्फ़र और फॉस्फोरस। लेकिन एक्सेप्शंस हैं कि डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और ग्राफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, और ग्राफाइट का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए, यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स ड्राई सेल्स में, सेल्स मतलब जो बैटरी नहीं होता, सेल्स होते हैं। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा सेल्स देखने में कैसा होता है। जैसे कि ये एक बैटरी हो गया, मतलब सेल हो गया, ये हो गया इसका पॉजिटिव एनोड और ये कैथोड, पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसके अंदर ऐसा करके एक रॉड जैसा होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड, और ये बनाया जाता है ग्राफाइट की मदद से। ओके, फिर बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, मतलब नॉन मेटल में जो शाइनी सरफेस है वो नहीं होता है। दे आर डल इन अपीयरेंस, दे आर डल इन अपीयरेंस। डल मतलब क्या होता है? ब्राइट नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा ब्लैकिश होता है। ठीक है, सो दे डोंट हैव एनी शाइनिंग सरफेस, they don't have a shining surface. Okay, और for example sulfur and phosphorus, इन दोनों का नाम ही आपको ज़्यादातर मिलेगा। फॉस्फोरस, अभी इनमें एक एक्सेप्शन है। कैसा एक्सेप्शन? कि आयोडीन जो होता है नॉन मेटल, उसका एक लस्ट्रस अपीयरेंस होता है। सो एक्सेप्शन में हमें देखने को मिलेगा आयोडीन एक नॉन मेटल है, इज ए नॉन मेटल। अच्छा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आयोडीन हैज़ ए लस्ट्रस अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस होता है आयोडीन में। ओके, मेटल्स की तरह इसका भी एक शाइनिंग सरफेस होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है फोर्थ प्रॉपर्टी का। ओके, नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, मतलब हार्ड नहीं होते मेटल्स की तरह। सो मेटल, तो आपको एक चीज़ नोटिस आप कर रहे होंगे कि मेटल्स के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हो हैं हमने डिस्कस किया है, उनका ऑपोजिट है नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़। ओके, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं उन ऑपोजिट में।
तो इसमें नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, जैसे कि मैंने बोला सल्फर, फॉस्फोरस, इनको हम इजीली कट कर सकते हैं, कैन बी कट ईजिली। कैन बी कट ईजिली बाय ए नाइफ। ओके, इसमें एक्सेप्शन है डायमंड का। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, एक्सट्रीमली हार्ड एक्चुअली। डायमंड is an extremely hard non-metal। तो डायमंड के बारे में आपने बचपन में पढ़ा था कि डायमंड को तोड़ने के लिए हथौड़ा भी टूट जाता है, आपने कार्टून्स में देखा होगा। ओके, एंड इट इज ऑल्सो द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ये नेचुरली मिलता है, ये ह्यूमन मेड नहीं है। ओके, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, मतलब अभी तक का सबसे हार्डेस्ट अगर नेचुरल सब्सटेंस है तो वो डायमंड है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जो कि है मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स, बार बार मुंह से मेटल निकल जाता बिकॉज ज़्यादातर यूज़ मेटल का ही है इसलिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली नॉन मेटल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो एक नॉन मेटल है, और हमें ऑक्सीजन हमेशा चाहिए होता है, हर एक सेकंड, हर एक मिली सेकंड हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। ओके, सो ये नहीं कि नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो फालतू के हैं, इसको रखा क्यों है, लेकिन एक्चुअली नॉन मेटल्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेटल्स से भी ज़्यादा। ओके, सो मेटल्स के हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और नॉन मेटल्स के लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैंने क्या बताया था कि ये हैवी लोड नहीं उठा सकता या फिर नहीं झेल सकता। तो मैट कैन नॉट होल्ड लार्ज वेट्स, बिना टूटे भारी वजन ये झेल नहीं सकता। ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्राफाइट। ग्राफाइट शीट करके एक ग्राफाइट के शीट्स बनाए जाते हैं। ओके, जो ईजिली टूट जाता है, ईजिली ब्रेक्स। easily breaks when a large weight is placed। भारी वजन वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भारी वजन वाला कुछ चीज़ इसके ऊपर रखा जाता है तो ये इजीली टूट जाता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता। ओके, मतलब इंस्टेंटली टूट जाता है। तो ये था सिक्स्थ प्रॉपर्टी। नाउ सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी कहता है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो या तो सॉलिड हो सकते हैं और या फिर लिक्विड हो सकते हैं या फिर गैस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर में। तो नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मे बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस हो सकता है। ओके, सो नॉन मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स, जैसे कि एग्जाम्पल में कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस जो है ये सॉलिड नॉन मेटल्स हैं। ये सारे के सारे सॉलिड्स हैं। फिर आता है लिक्विड वाला पार्ट, इसमें ब्रोमीन सिर्फ है, ब्रोमीन जो है लिक्विड। ओके, और हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे के सारे गैसियस स्टेट में है, मतलब गैसेस है। ओके, तो ये है 7 प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इतने भी टफ नहीं है ये, ठीक है, ये याद रहता है। फिर 8th प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट। तो मैंने बताया था कि आयरन, जितने भी मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, ग्राफाइट, इसमें एक्सेप्शन है ग्राफाइट, मैं बताऊंगा। पहले एग्जांपल्स मान लेते हैं, देख लेते हैं एग्जांपल्स क्या है कि एग्जांपल से पहले ये स्टेटमेंट लिख लेता हूँ कि नॉन मेटल्स मेल्ट एंड वेपोराइज। मेल्ट मतलब पिघल जाते हैं और वेपोराइज मतलब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं एट कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर्स। ठीक है, एग्जाम्पल में सल्फ़र का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 119 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बहुत कम है सल्फ़र का, 119 ओनली। फिर एक्सेप्शन में है ग्राफाइट। एक्सेप्शन में है ग्राफाइट जो कि सिर्फ एक मात्र नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 3700 डिग्री सेल्सियस, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। सिर्फ यही एक नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जितने भी मतलब मोस्ट, यू कैन से मेजॉरिटी भी बोल सकते हो, द मेजॉरिटी ऑफ नॉन मेटल्स हैव very low boiling points due to which they exist as gases at room temperature। तो देखो, हमें क्या पता है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो तीनों ही फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तीनों फॉर्म मतलब क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ज़्यादातर, मेजॉरिटी मतलब क्या, ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्या बोला था, बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर से या फिर जिस टेम्परेचर से या फिर जिस टेम्परेचर में जो लिक्विड होते हैं वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे नॉन मेटल्स के ही जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत कम है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, बहुत ही कम टेम्परेचर में वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर में। जैसे कि मैंने बोला ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इन सब के क्या है, बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए तो वो गैसियस फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर में। ओके, सो व्हाट वाज द नंबर ऑफ दिस, ओके 8 हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द 9th प्रॉपर्टी। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन मेटल्स के जो हैं बहुत ही लो डेंसिटी है एक्चुअली, होते हैं या फिर है, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज।
ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल्स बहुत ही हल्के होते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या? उसका वज़न भी कम, मास भी कम। मास मतलब क्या? द्रव्यमान। सो नॉन मेटल्स जो हैं आर वेरी लाइट सब्सटेंस। ओके, ऐसा क्यों? बिकॉज मैंने क्या बोला था, नॉन मेटल्स तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सॉलिड जब फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, तो डेंसिटी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर अगर लिक्विड हुआ तो पार्टिकल्स क्या होंगे? थोड़ा लूजली पैक्ड होंगे। तो एक रो में जितने पार्टिकल्स थे सॉलिड में, उतना लिक्विड में नहीं होगा। देख सकते हो, पहले सॉलिड में बहुत सारे पार्टिकल्स थे एक रो में, एक लाइन में कह सकते हो। ओके, तो इसमें देखो बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या? पार्टिकल कम है। पार्टिकल कम मतलब क्या? मास कम। मास कम हो गया मतलब क्या? डेंसिटी कम हो गया, मतलब हल्का हो जाएगा। और गैस में तो आपको पता ही है, गैस में तो ऐसे एक एक लाइन में एक हो सकता है, या फिर मैक्सिमम दो, या फिर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो पार्टिकल्स बहुत कम है। बहुत पार्टिकल्स बहुत कम है मतलब क्या? मास भी बहुत कम होगा, और मास ज़्यादा कम हो गया तो डेंसिटी भी कम होगा, इसलिए हल्का होता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि सल्फ़र। सल्फ़र जो है वो एक ऐसा सॉलिड नॉन मेटल है। सॉलिड, इसका जो डेंसिटी है वो है डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये बहुत ही ज़्यादा कम कह सकते हो, क्वाइट लो। ओके, क्वाइट लो। फिर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इसमें आता है। किसका एक्सेप्शन? आयोडीन वाला एक्सेप्शन। आयोडीन एक नॉन मेटल है, सॉलिड है। ओके, आयोडीन जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ही हाई डेंसिटी वाला नॉन मेटल है। वन एंड ओनली, ओके, ओनली वन। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात कि द डेंसिटी of gaseous gaseous non metals इज़ वेरी लो। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं जो गैस के फॉर्म में हैं, गैसियस स्टेट में है, वो बहुत ज़्यादा लो है, वेरी वेरी लो। उनके जो डेंसिटी होते हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया था, पार्टिकल कम है तो मास कम है, मास कम हुआ तो डेंसिटी कम। ठीक है। इसके बाद 10th प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं, सोनोरस। ओके, मीन्स सॉलिड नॉन मेटल्स कैन नॉट या फिर डोंट मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन विच स्ट्राइक देम। ठीक है, तो मैं लिक्विड की बात तो नहीं करूँगा, गैस की बात भी नहीं करूँगा, बिकॉज सॉलिड ही क्या होते हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन नॉन मेटल के जो सॉलिड्स होते हैं वो ये ऐसा नहीं कर पाते। ओके, उनमें क्षमता नहीं होती है। 11th प्रॉपर्टी कि नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। तो मैंने जैसे मैंने बोला था कि ज़्यादातर मेटल से क्या होते हैं, या तो ग्रे या फिर सिल्वर कलर के होते हैं, एक्सेप्शन में कॉपर और गोल्ड। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है। जो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। जैसे कि सल्फ़र येलो है, सल्फ़र है येलो। जस्ट लाइक गोल्ड, लेकिन गोल्ड से भी थोड़ा अलग कलर का है, येलो का एक वेरिएंट कलर का है।
फिर फॉस्फोरस जो है वो वाइट कलर का है। फॉस्फोरस वाइट, रेड, वाइट या फिर रेड भी होता है, जैसे कि रेड फॉस्फोरस रेड कलर का होता है और वाइट फॉस्फोरस वाइट कलर का होता है। ओके, फिर ग्राफाइट जो है वो ब्लैक है, टोटली ब्लैक। जो हम पेंसिल में यूज़ करते हैं, मतलब पेंसिल का जो निप होता है या फिर ब्लैक कलर का होता है जिससे हम लिख पाते हैं, उसे उसे ग्राफाइट से बनाया जाता है। कभी कभी लेड से भी बनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ग्राफाइट से बनाया जाता है। ठीक है, वो उसका कलर आपने देखा होगा, ब्लैक कलर का होता है। ग्राफाइट ब्लैक कलर का हुआ। फिर क्लोरीन, क्लोरीन का कलर जो है येलोइश ग्रीन है। ठीक है, येलोइश ग्रीन मतलब क्या कि येलो में थोड़ा ग्रीन मिक्स होता है, येलोइश ग्रीन। इसके बाद ब्रोमीन जो है वो उसका कलर रेड ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन भी कह सकते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर ही नहीं होता। कलरलेस। ओके, सो दिस आर द कलर्स, डिफरेंट कलर्स। सल्फर का येलो कलर, फॉस्फोरस का वाइट या फिर रेड, ग्राफाइट का पूरा ब्लैक, क्लोरीन का येलोइश ग्रीन, ब्रोमीन का रेड ब्राउन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कलरलेस। ओके, तो ये था क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अभी नॉन मेटल्स जो हैं उनका जो नंबर है नॉन मेटल्स का वो बहुत ही कम है। जैसे कि आप क्लास 10 में जाकर, क्लास 10 में आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, उन सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी प्रेजेंट हैं पूरे केमिस्ट्री में, उतने एलिमेंट्स जो हैं उनमें से आई गेस कि 100 एंड अबव है। सो 118 आई गेस, मैं आई फॉरगॉट एक्चुअली, बट रीसेंट कितना है आई डोंट नो। तो उनमें से 95% एलिमेंट्स ही मेटल्स हैं। उन पीरियोडिक टेबल में 95% एलिमेंट्स ही मेटल होते हैं। मेटल होते नहीं है मतलब मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल्स का जो नंबर है बहुत कम है, लेकिन नॉन मेटल्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। तो नॉन मेटल्स आर small in number as compared to metals, but they play a major or important role in our daily life. In fact, life would not life would not have been possible without the presence of non-metals on the earth. तो अर्थ में नॉन मेटल्स के बिना जीवन ही नहीं होता। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में है कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन is one of the most important non-metals because all the life
on this earth is based on कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन को लेकर, कार्बन को सेपरेटली, कार्बन के ऊपर बेस करके सेपरेटली केमिस्ट्री को और एक सेक्शन बना दिया गया है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, उन मतलब कार्बन के रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उनको लेकर डिस्कशन है। पूरा एक सेक्शन को डिवाइड कर दिया गया है केमिस्ट्री का, और वो अकेला सेक्शन जो है कार्बन संभालता है। तो यू कैन इमेजिन हाउ मच इम्पोर्टेंट इज़ कार्बन। तो फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका जो नंबर है उससे भी ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स के नंबर है। ओके, तो अकेला एक एलिमेंट कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं जो फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं एक्चुअली उन सब के नंबर से भी ज़्यादा है। So you can imagine how much it is important for our life. So these are all based on carbon compounds. Okay, क्योंकि this is because the carbon compounds like proteins, fats, carbohydrates, vitamins and enzymes। तो ये सारे के सारे जो अगर मैंने एनलिस्ट किया है, ये सारे के सारे कार्बन के कंपाउंड से बने होते हैं। प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स। और ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट के लिए ये कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और दूसरा इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल है ऑक्सीजन। सो another non-metal oxygen is equally important. Is equally important for the existence of life. This is because the presence of oxygen gas in air is essential for breathing, to maintain life. Okay, and it is also necessary is ऑक्सीजन का जो काम है ना वो कंबशन में भी इक्वली इम्पॉर्टेंट। कंबशन मतलब क्या, क्लास में पढ़ा था कि जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, तो कुछ भी बर्न होने के लिए ऑक्सीजन इज मस्ट। ऑक्सीजन के बिना फायर तक हम नहीं जला सकते, आग तक हम नहीं जला सकते। ओके, सो इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द कंबशन
फॉर द कंबशन और बर्निंग भी कह सकते हो ऑफ फ्यूल्स which provide us energy for various purposes. ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नॉन मेटल्स जो है उनका भी इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है. ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेटल का ही ज़्यादा है, नॉन मेटल का ऐसा नहीं है, दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है. ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉन मेटल्स का है बिकॉज ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जी सकते. ओके, तो ये था आज का वीडियो. In the next video, we will discuss about the metalloids, and then we will move on to new terms that are present in this chapter.